नमस्कार। ज़माना इन्फोडेमिक हो चुका है। इन्फॉर्मेशंस आग की तरह फैलता है और इन्फॉर्मेशंस अफेक्ट भी करते हैं। जिस तरह से बाढ़ आ जाती है चीज़ों को लेके, कोई भी एक छोटी चीज़ इन्फॉर्मेशंस की बाढ़ ले आती है। वैसे में बहुत ज़रूरी होता है कि आप भी अपने परिवार को उससे अवेयर करा दो, ताकि आपके परिवार का कोई सदस्य कंफ्यूज ना हो। तो स्वागत है आप सभी स्वच्छंद आईएएस के परिवारजनों का, यूट्यूब फैमिली का और उन सबों का जो स्वच्छंद आईएएस को विजिट करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। अभी आज और कल इन 2 दिनों से लगातार चर्चा एक पेपर कटिंग की है और इस पेपर कटिंग को लेकर के बड़ी बड़ी बातें और बहुत सारी ढेर सारी बातें कंटिन्यू जारी है। लोग चर्चा कर रहे हैं इस पेपर कटिंग पे। पेपर कटिंग में कुछ खास बातें नहीं हैं, बस एक छोटी सी बात जो है वो रिक्तियों को लेकर के है। तो मैं चाहता हूं कि इस पेपर कटिंग पे पहले 2 मिनट की बातचीत हम परिवारजन कर लें कि इसकी क्या सत्यता है और क्या उपादेयता है। दोनों ही बातें करते हैं। सुबह सुबह आज हमारे एक परिवार के सदस्य ने मुझे भेजा और मुझे लिखा कि सर, इस पर बहुत सारी बातें यूट्यूब पर चल रही है, क्या है इसमें। पढ़ने के बाद जो 1000 के करीब रिक्तियां आई, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पुरानी आरक्षण व्यवस्था के तहत ही होगी नियुक्ति। अब देखो, आरक्षण व्यवस्था पे तो हमने बात की थी कि बिहार सरकार ने ओबीसी एससी एसटी को जो आरक्षण था 50% उसको बढ़ा के 65 करने की बात की और 10% ईडब्ल्यूएस के लिए तो केंद्र ने निर्धारित किया ही है। टोटल 75 हो गया था। तो पटना हाई कोर्ट ने उस पर बैन लगाया था और फिर बिहार सरकार गई थी सुप्रीम कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के साथ अपनी बातें रखी और उसको आगे की तरफ बढ़ा दिया गया कि अब आगे उस पर चर्चा होगी बाद में। कुल मिला के बात यह है कि जो 65% वाली सिस्टम थी वो लागू नहीं हो पाएगी। ये एक अच्छा न्यूज़ है कि जितनी भी नियुक्ति राज्य में होगी वो पिछले आरक्षण व्यवस्था यानी 50% आरक्षण कोटा पर होगी और 65% आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट भी पुराने कोटा के आधार पर ही किया जाएगा, यानी वो रद्द समझो वर्तमान में, जब तक कि कोई नया अनाउंसमेंट नहीं होता है। एक ये अच्छी न्यूज़ है इसमें, ठीक है, जानकारी। लेकिन 70वीं बीपीएससी परीक्षा जो लिख दिया गया है उस संदर्भ में यहां कोई खास विशेष चर्चा नहीं है। चर्चा यह है कि 70वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा के लिए सभी विभागों से रिक्तियां मांगी हैं। विभागीय सूत्रों का कहना है, ये सूत्र बड़े खतरनाक होते हैं और बड़ा बेहतरीन बेहतरीन बम फोड़ते हैं, इंफॉर्मेशन बम। तो ये सूत्र जो है, सूत्रों का कहना है कि इस परीक्षा के लिए करीब 1000 से अधिक रिक्तियां होंगी। मतलब ये 1000 रिक्तियों वाला जो शगुफा मार्केट में चल रहा है, यह क्वेश्चन मार्क है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरह के सूत्रों का एक हवाला है, ऐसे अपने साथ भी जुड़े कुछ सूत्र हैं, शिक्षक हैं जिनका और अन्य सूत्रों से संपर्क है। तो ये एक तरह का अनुमानित संख्या है, ऐसी अनुमान है कि संभव है कि 1000 प्लस हो। तो ये आज से थोड़ी कहा जा रहा है, ऐसी बातें तो लंबे पिछले 6 महीने से ये बातें अलग अलग महानुभाव अपने अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से कह रहे हैं कि आने वाले एग्जाम में 1000 से अधिक वैकेंसी होगी। और जो आलोचक हैं, नेगेटिव मानसिकता वाले, वो इसको क्रिटिसाइज करते रहे हैं कि जितने भी कोचिंग वाले हैं, जितने भी यूट्यूब वाले हैं, उनको अपना दुकान चलाना है। देखो, दोनों पक्ष में जान के रख रहा हूँ। रही बात दुकान चलाने की, दुकान की भी बड़ी ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी कोई सामान ज़रूरत हो और आसपास दुकान ना हो तो लगता है कौन से देहात में आ गए। दुकानों की भी अपनी एक उपादेयता है, लेकिन बशर्ते दुकान ऐसा ना हो जो एमआरपी के ऊपर सामान बेचे। जैसे मेरे गांव में 1 रुपये का सामान पहले 90 के दशक में 1.5 रुपये में बेचता था, एमआरपी से भी ऊपर, क्योंकि दुकान ही एक था तो वो मनमाना करता था। तो दुकान जब मनमाना करने लगे और दुकान जब लूटने लगे तो बहुत ज़रूरी होता है कि और भी बहुत सारी दुकानें खुल जाएं। अब जब बहुत सारी दुकानें खुल जाती हैं तो सामान जो होता है उसके रेट में कंपटीशन होता है, उसका फ़ायदा ग्राहकों को होता है। यदि तुम उस आलोचक श्रेणी में हो और तुम्हारे मन में भाव आ रहा है तो मैं स्पष्ट कर दूं, कुछ समय पहले तक, यानी जो अभी लास्ट मंथ के पहले तक मैं जो चला रहा था सिस्टम, बिल्कुल ऐसा चला रहा था, जीरो प्रॉफिट पे, यानी नो लॉस नो गेन नो लॉस वाला सिस्टम था, ठीक है।
अब जो सिस्टम है, उस समय अकेला था, सारा सिस्टम अकेले चला रहा था। अब जो सिस्टम चल रहा है पूरा तंत्र है, और इतने बड़े तंत्र को चलाने के लिए इसको दुकान का रूप देना पड़ता है, प्रोफेशनल बनना पड़ता है। इफ़ यू विल बी प्रोफेशनल यू विल बी रेगुलर। जो दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन है बाबू भैया, वो मोटिवेशन क्या है? निस्संदेह है वो मोटिवेशन जो है वो धन है। ठीक है, सबसे बड़ा मोटिवेशन मनी है। सबसे बड़ा मोटिवेशन जो वर्तमान में है कि आपको जो रेगुलेट करता है, आपको जो रेगुलर करता है, आपको जो आगे की तरफ कंटिन्यू करने के लिए प्रेरित करता है, वो मनी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे कंडीशंस में जब आप व्यवसाय और साथ में जो आपका सेवा भाव दोनों को मिक्स करते हो, तो कभी कभी आपको ऐसी आलोचना झेलनी पड़ती है कि आप व्यवसायी हो, और कभी कभी लोगों को रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये सेवा भाव से है। और ऐसा सबके साथ होता है, चाहे जो बड़ा टीचर हो, कोई बड़ा इन द सेंस कि जिसने ज़्यादा वायरल पॉपुलरिटी गेन कर ली, वो बड़ा है आज के डेट में। और ज्ञान होने के बावजूद जिन्होंने प्लेटफॉर्म नहीं बनाया, जिन्होंने मार्केटिंग नहीं की, वो छोटा है आज के डेट में। तो हम यहाँ ज्ञान देने नहीं आए, हम ये बताने आए हैं 1000 के करीब जो रिक्तियाँ आने की बात है, वो विभागीय सूत्रों द्वारा बताई गई बात है। यानी इस पर आप बस इतना जानिए कि ये सत्य है बट प्रामाणिक नहीं। ठीक है, सत्य है कि आने के चांसेस हैं, लेकिन पूर्णतः प्रमाणित तब होगी जब नोटिफिकेशन आएगा, और नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। मतलब इस बार आयोग की व्यवस्था लचर पचर हो सकती है। ठीक है, देखो नेतृत्व ही सबसे महत्वपूर्ण है। नेतृत्वकर्ता यदि दृढ़ संकल्प वाला हो तो फिर लचर पचर व्यवस्था नहीं होती। नेतृत्वकर्ता में खोट हो तो चीज़ें आती हैं इस तरह की। फिर एक और न्यूज़ है कि चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा भी जल्द ही होगी। ठीक है, और चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा जो आयोजित की जाएगी सामान्य प्रशासन विभाग और एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाएगी। यानी बिहार एसएससी का भी एक न्यूज़ दे दिया, छोटा सा 2 लाइन बीपीएससी का लिख दिया, और थोड़ा सा आरक्षण पे लिख दिया, और कुल मिला के अब न्यूज़पेपर वाले भी जो हैं यूट्यूब से प्रभावित हो रहे हैं। या तो यूट्यूब वाले ने ये न्यूज़ लिखा है, या न्यूज़ वाला यूट्यूब ज़्यादा देखता है। यानी कुल मिलाकर के पूरे काम का ये पेज नहीं है, लेकिन पूरे यूट्यूब के समाज में ये पेज जो है क्रांति का रूप ले रखा है। हर कोई लगा पड़ा है इस पेज को लेकर के आने के लिए। तो हमारी टीम ने हमसे भी कहा कि आपको भी ये पेज लेके आना है, और वर्तमान में अपन अब पूरे टीम के अनुसार चलते हैं। यदि आप टीम में हैं, सिस्टम में है, तो सिस्टम को फॉलो करना होता है। तो चलो, हम क्षमा चाहेंगे कि तुमको इसमें 2 बातें ही बता पाया। एक कि नयका आरक्षण वाला व्यवस्था नहीं लगेगा, दूसरी बात ये कि 1000 रिक्ति आने वाला है, और ये सिर्फ विभागीय सूत्रों के हवाले है। प्रामाणिक जानकारी आने में वेट करना है। इसके बाद मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं कि जो सिस्टम मैंने बनाया है स्वच्छंद आईएएस, इस सिस्टम में टेस्ट सीरीज बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का उन्नत से उन्नत प्रश्नों के चयन के साथ चल रहा है। वो आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी तैयारी को जांचिए, परखिए, स्टैंडर्ड क्वेश्चन सॉल्व करके वो आपके इस चैनल के माध्यम से, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसमें आप स्वच्छंद लर्निंग ऐप को गूगल प्ले से डाउनलोड करके वहाँ टेस्ट दे सकते हैं। वर्तमान में एक टेस्ट निःशुल्क है। यदि आपने वो टेस्ट दिया है तो ज़रूर कमेंट में लिखिए कि लेवल कैसा लगा आपको और क्या चाहते हैं सुधार। और यदि आपने वो फ्री फुल टेस्ट नहीं दिया है तो ज़रूर लगाइए, उसमें कोई चार्ज नहीं है। एप्लीकेशन डाउनलोड में भी कोई चार्ज नहीं लगता, और बहुत छोटा साइज़ का एप्लीकेशन है, कुछ MB का। और तो उस पर जाके आप ज़रूर टेस्ट सीरीज लगाइए। और टोटल 10 इम्पॉर्टेंट टेस्ट सीरीज हम उस पर चला रहे हैं ऑनलाइन, और उसका PDF और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी रेडी है। जल्दी ही वो आपके उसी टेस्ट सीरीज पे, टेस्ट सीरीज ग्रुप में अवेलेबल रहेगा सब कुछ। दूसरी बात, जो 1 महीने पहले हमने 80 दिन का वो क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, उसमें लगभग आप देखेंगे तो ऐप पे 60 से 70 80 वीडियोस रिकॉर्डेड 60 के लगभग मिलेगा। और रोज़ अभी लाइव जारी है। हमारे यहाँ 4 बजे से ऐप पे पॉलिटी लाइव जाते हैं, AK त्रिपाठी सर। और पॉलिटी के लिए ज्योग्राफी मैं 2 बजे से लाइव हूँ, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, वर्ल्ड फिनिश कर चुका, और इंडिया भी अब फिनिश होने वाला है। रात में 9 बजे से पांडे जी जो हैं, पांडे सर, वो हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री लेके आए हुए हैं लाइव ऐप पे। और करंट तो हम निःशुल्क आपको प्रोवाइड कर ही रहे हैं। आज और कल मतलब 16 अगस्त से साइंस भी बहुत रेगुलर तरीके से आपको बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों मिलेगा। बायो एक मैम ऐप पे पढ़ा रही हैं जो काफ़ी अनुभवी हैं, ऑलरेडी BPSC के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में वो पढ़ा रही हैं।
बायोलॉजी, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में एक जैसा उनका पकड़ है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो सेक्शन है, चूँकि मेरा भी +2 है तो साइंस सेक्शन में से कुछ सेक्शन मैं भी इंटरेस्टेड हूँ लेने के लिए। तो ऐप पे हम ये जो सारी क्लासेस अवेलेबल करा रहे हैं, लगभग टीचर यदि काउंट करे तो हिस्ट्री के अलग, पॉलिटी के अलग, इकोनॉमी के 4 बसेस हैं वो ले रहे हैं इकोनॉमी की क्लास। 5:30 बजे से उनकी लाइव रहती है। अभी 1-2 दिन डिस्टर्ब है, 16 से हो सकता है कि उनका भी हो जाए अपलोड। तो लगभग 10 फैकल्टी 2999 में, अनुभवी फैकल्टी, ये नहीं कि नए, 10 फैकल्टी आपके प्रीलिम्स के लिए मेहनत कर रहे हैं। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस, और जल्दी ही उन सबों के, मेरा क्लास पीडीएफ आपने देखा होगा ग्रुप में डलता है, जो भी पेड क्लास है उसके कुछ पीडीएफ, पेड पीडीएफ निःशुल्क भी ग्रुप में मैं डाल दिया करता हूँ। पर्पस है अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रीम मटेरियल मेरे पास आए, उसको मैं बेहतर मेंस प्रिपेयर करवा पाऊँ और इंटरव्यू निःशुल्क उसको ट्रेन कर पाऊँ। सेलेक्टेड और रिटायर्ड जो पर्सन्स हैं वो हमारे इंटरव्यू में आपको फेस करेंगे और आपको ट्रेन करेंगे और फाइनल सिलेक्शन दे पाऊँ। अभी न्यू और प्रॉपर मार्केट में सही तरीके से ऑर्गेनाइज्ड रूप में हम लोग आए हैं, तो सपोर्ट आप सबों का चाहिए होगा। इसी तरह से हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। कुछ भी मार्केट में आता है तो कितना इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और क्या उसकी सत्यता है, ये ज़रूर हम आपको बताएंगे। बाकी हमारे कोर्सेस जो भी हैं या जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, एक बार ज़रूर देखिए, विजिट कीजिए, जज कीजिए और उसके बाद हमें सजेस्ट भी कीजिए कि क्या आप सुधार चाहते हैं। धन्यवाद।